पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कराची तैयारा हादसे के जिम्मेदार करार वज़ीर हवाबाजी ने ऊपरी रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश कर दी। गुलाम सरवर ने कहा कि जिम्मेदार एहतसाब से बच नहीं पाएंगे। पायलट्स ने दौरान परवाज किसी किस्म की तकनीकी खराबी की निशानदही नहीं की। कंट्रोलर ने 3 बार पायलट की तवज्जो ऊंचाई की जानिब दिलवाई। तैयारा रनवे पर रगड़े खाता रहा। इंजन काफी हद तक मुतासिर हुआ। पायलट ने तैयारे को दोबारा उड़ाया। कोई हिदायत नहीं मिली। 72 साल में तैयारा हादसा के 12 वाक़यात पेश हुए। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कौमी असेंबली में खिताब। बदकिस्मती से इन हादसा की रिपोर्ट्स अभी तक सामने नहीं आ सकी। जिम्मेदारों का तयन भी नहीं किया जा सका। लवाहिकीन आज तक जिम्मेदारों के तयन के मुंतजिर हैं। PIA में भर्ती के लिए मेरिट को नजरअंदाज किया गया। जाली डिग्री वाले पायलट्स की भी निशानदही की गई। तहकीकात से मालूम हुआ मुतादिद पायलट्स की जगह किसी और ने इम्तिहान दिया। फ़िज़ाई हादसा की रिपोर्ट्स ने बता दिया असल वजह पायलट्स का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। मुआवनी ख़ुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। पायलट्स में ट्रेनिंग की कमी और असल मसला मगरूर रवैया है। वो जैसे भी गलती करें पालपा उनको हर सूरत दिफा करता है। जब तक ऐसे रवैये को नहीं बदला जाएगा हम पाकिस्तानी ऐसे ही मरते रहेंगे। तो हुकूमत ने अपना दफाई करना होता है। हुकूमत कभी कहती है कभी मानिए कि हम गलत हैं, तो अपनी रिपोर्ट में तो वो सब अच्छा कहेंगे और वो उसका सारा मलबा जो है वो अपोजिशन पे डालेंगे, माजी पे डालेंगे। हुकूमत हर वाक़े की जिम्मेदारी साबिका हुकूमत पर डाल देती है। PTI तैयारा हादसा रिपोर्ट पर ऑपोजिशन का रद्द अमल। अरकान असेंबली ने कहा मौजूदा हुकूमत अपने आप को कभी गलत नहीं कहती। कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट की थर्ड पार्टी से जांच पड़ताल कराने का मुतालबा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक ही रोज में 60 अमवात। तादाद 3755 हो गई। 24 घंटों के दौरान 3892 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन 1,88,922 हो गई। सिंध में 72,656, पंजाब में 69,536 अफराद मुतासर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 23,388, इस्लामाबाद में 11,483 और बलोचिस्तान में 9,634 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में 77,754 अफराद सेहतयाब हो चुके। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लाहौर के मजीद 7 इलाके मुकम्मल सील करने का फैसला। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, गुलशन रावी, वार्ड सिटी शामिल। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहते हैं SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद कोरोना का फैलाव रोकना है। चाहते हैं मईशत भी चले और कोरोना के फैलाव को भी रोका जाए। मुल्की और गैर मुल्की हजारों सहाफियों के उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। शोबा सहाफत पंजाब यूनिवर्सिटी के सरबराह रहे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और बैन अल-अक़वामी यूनिवर्सिटी से भी वाबस्ता रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवाम का भरपूर ताउन जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है सूबे में हालिया पाबंदियों पर अमल दरामद के हौसला अफजा नताइज सामने आना शुरू हो चुके। उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ अजला के अरकान ने सूबाई असेंबली की मुलाकात, इलाकों के मसाइल से आगाह किया। मुल्क भर में 24 घंटों में SOPs की 8,382 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। 862 मार्केट्स, दुकानें, 9 इंडस्ट्री सील और जुर्माने आयद किए गए। 1,437 ट्रांसपोर्टर्स को भी जुर्माने। इस्लामाबाद में SOPs की 30 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। 22 मार्केट और दुकानें सील, 5 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने।
सूबों को डॉक्टर्स के लिए हिफाजती सामान की नवी खेप की तरसील जारी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक बलूचिस्तान को मुख्तलिफ अक़साम के 91,000 और खैबर पख्तूनख्वा को 1,03,000 मेडिकल और फेस मास्क अरसाल। KPK को 80,000 दस्ताने, 3,000 प्लास्टिक बोट्स, 150 थर्मल गन्स भी भेज दी गई। कोरोना बहरान से मिडिल क्लास तबके को तालीमी इदारों की फीस की अदायगी में मुश्किल। फीस की अदम अदायगी पर तलबा को खारिज न किया जाए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का यूनिवर्सिटीज को अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुरासला जारी। कोरोना बहरान से मुआशी मसाइल पैदा हुए, आम आदमी मुश्किल में है। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज 5 बजे तलब कर लिया। हुकूमती तर्जुमानों को सियासी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक तर्जुमानों को वज़रा के बयानात से मुतालिक पार्टी पॉलिसी से भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म तर्जुमानों को अहम हिदायत भी देंगे। ख्वाजा आसिफ भी नैब रेडॉन पर एहतसाबी और लाहौर ने 26 जून की सुबह 11 बजे तलब कर लिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून को कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में तलब किया गया। इख्तियारात से तजावुज करने का भी इल्जाम है। आटा, चीनी और गंदम बहरान से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने विफाक, पंजाब हुकूमत और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्तों पर समाअत की। 7 जुलाई तक मुलतवी। फवाद चौधरी ने बयान खुद नहीं दिया, दिलवाया गया। कमर जमान कायरा का कहना है पीपल्स पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। 90 लाख खवातीन को फायदा पहुंचाया गया। प्रोग्राम को इसी नाम के तहत चलाया जाए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का केस लाहौर हाईकोर्ट में पिटीशन दायर। पाकिस्तान को गैर मुल्की इदारों से मजीद $1 अरब कर्ज मिल गया। $50 करोड़ एशियाई तरक्याती बैंक और $50 करोड़ आलमी बैंक से मिले। मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर 17 अरब 70 करोड़ से तजावुज कर गए। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हौसी बागियों के हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं मिसाइल हमलों को नाकाम बनाकर मासूम जानों की ज़िया को रोका गया। पाकिस्तान मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने के अमल को सराहता है। हमलों को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। मोदी सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को अमला कम करने का कहा। पाकिस्तान ने भी भारतीय अमले को वापस भेजने की ठान ली। भारत हाई कमीशन का आधा अमला वापस बुलाए। दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके फैसला सुना दिया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत जैसा रवैया अपनाएगा वैसा ही जवाब देंगे।